Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.3 वेग्रेंसी के बारे में, जिसको हम लोग आवारगी कहते हैं, अपने मन की करना, मनमौजी। वेग्रेंसी इज अ सोशल pathological behavior found in some children who wander here and there without any reason. वेग्रेंसी जो है, आवारगी जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक सोशल पैथोलॉजिकल बिहेवियर है, एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ बच्चों में पाया जाता है जो इधर उधर बिना किसी कारण के घूमते रहते हैं. दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विद देयर एंटी सोशल बिहेवियर. वो समाज में दूसरे लोगों के लिए समस्या खड़ी करते हैं अपने असामाजिक व्यवहार से. आगे देखिए, यू माइट हैव हर्ड द टर्म वेग्रेंसी. हो सकता है आप वेग्रेंसी, आवारगी ये शब्द सुने हो. इन दिस बिहेवियर चिल्ड्रन वॉन्डर हेयर एंड देयर विदाउट एनी एम. अब इस व्यवहार में जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है. दे वॉक एमलेसली ऑन रोड्स. वो बिना किसी लक्ष्य के, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, बस रास्ते में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. दे पास वल्गर रिमार्क्स ऑन पासर्स बाई, स्पेशली गर्ल्स. वो आने जाने वाले लोगों को, खासकर लड़कियों को देखकर उल्टा फुल्टा बोलते हैं, कमेंट पास करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं. दे मे अब्यूज़ एनी पर्सन विदाउट एनी रीज़न. वह बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को गाली गलौज दे देते हैं. दे कैन ऑल्सो कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी पर्सन. ये लोग किसी भी आदमी से बिना किसी कारण के भी झगड़ा कर लेते हैं. दे डू नॉट हैव रिलेशंस विद देयर फैमिलीज. इनका अपने परिवार के सदस्यों के संग संबंध नहीं होता है. दे डू नॉट हैव फियर ऑफ बीइंग बीटन, पुट इन जेल एंड इवन डेथ. अब इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता. इनको डर नहीं होता है कि कोई इन्हें मारेगा या इनको जेल में डाल देगा या ये मर जाएंगे. देयर पेरेंट्स ट्वीक रिलेशन विद देम. इनके जो माता पिता होते हैं वह इनसे संबंध तोड़ चुके होते हैं. दे डू नॉट ट्राई टू गेट देम रिलीज्ड व्हेन दे आर इन जेल. जब ऐसे बच्चों को जेल हो जाता है तो इनके माँ बाप इनको निकालने का भी कोशिश नहीं करते हैं. दे डू नॉट पे अटेंशन टू द कंप्लेंट्स ऑफ नेबर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स. अब देखिए, बच्चा अगर कुछ गलत करेगा तो माँ बाप को तो कंप्लेन आएगा, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो आप आस पड़ोस के जो भी लोग हैं या जो समुदाय में लोग रह रहे हैं उनके कंप्लेंट्स पे वो ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है. वेग्रेंट्स डू नॉट शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी. अब जो आवारा लोग होते हैं वो अपने परिवार का, समुदाय का, समाज का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं. रैदर दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी बाय देयर अबनॉर्मल बिहेवियर. अब देखिए, इसके विपरीत वो क्या करते हैं कि अपने समाज में वो समस्याएं पैदा करते हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार रहता है वो बड़ा अजीब रहता है. दे आर अ बर्डन ऑन सोसाइटी. वह समाज पर एक बोझ की तरह होते हैं. वेग्रेंट्स आर फाउंड इन सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, slum areas, market centers, schools and college gates, vegetable markets, crowded place, puja pandals, religious processions and political processions, etc. अब ये जो आवारा लोग होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पर, पार्क में, जो स्लम एरिया होता है, गंदी बस्तियाँ होती हैं वहाँ, बाज़ार में, स्कूल कॉलेज के गेट के सामने आप देखेंगे ये लोग खड़ा होकर बदमाशी करते हैं. फिर आप अगर सब्जी खरीदने बाज़ार जाएंगे तो वहाँ आपको ये मिलेंगे. भीड़ भाड़ की जगह में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं. पूजा पंडाल में ये सब लोग रहते हैं, वहाँ पे बैठ के अड्डा मारते हैं, आवारागर्दी करते हैं. फिर जो धार्मिक कार्य होता है वहाँ पे ये लोग रहते हैं. जो राजनीतिक भीड़ जुगड़ता है वहाँ पे ये लोग जाते हैं. बेसिकली ये लोग बदमाशी करने जाते हैं. वेग्रेंट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम. अब जो आवारा लोग होते हैं उनका कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? They survive on theft, deceit, beggary, gambling and prostitution, pickpocketing and extortion. अब देखिए, ये लोग चोरी करके, डकैती करके, भीख मांग के, जुआ खेल के, फिर वैश्यावृत्ति करके, प्रोस्टिट्यूशन करके, फिर पॉकेटमारी करके, एक्सटॉर्शन करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे सर्वाइव करते हैं. इट इज़ नॉट दैट वेग्रेंट्स डू नॉट चेंज देयर बिहेवियर. ऐसा नहीं है कि आवारे जो होते हैं वेग्रेंट्स, उनका व्यवहार बदलता नहीं है. मैनी वेग्रेंट्स चेंज देयर बिहेवियर व्हेन दे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम फैमिली,
कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पुलिस एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे आवारा लोग हैं जिनका व्यवहार बदल जाता है, ठीक है, जब वह अपने परिवार के साथ, समुदाय में, समाज में और जो पुलिस है उनसे उनको रेजिस्टेंस मिलता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेजिस्टेंस, तो आइए इसका हम लोग मतलब देखते हैं, क्योंकि एक एक करके मतलब समझेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। प्रतिरोध मतलब जब आपके कोई आपका विरोध करता है, बाधा डालता है, ठीक है। वेग्रेंसी इज अट्रीब्यूटेड टू फैमिली बैकग्राउंड, द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, बैड कंपनी, कास्ट सिस्टम, लो प्लेस इन सोसाइटी एंड रूड बिहेवियर ऑफ किन एट्सेट्रा। अब देखिए वेग्रेंसी कहाँ से आता है, ये परिवार का बैकग्राउंड, ठीक है, आपका फैमिली कैसा है उससे आएगा। उसके बाद अगर आपके माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चे इस रास्ते पे जाते हैं। बच्चों का अगर संगति अच्छा नहीं है तो बच्चे आवारा हो जाते हैं। जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, उसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। अगर आपका समाज में जो स्तर है वो बहुत निचला है तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी ऐसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जिससे बच्चे इस तरह से हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे।